नमस्कार दोस्तों। भारत में 6 लाख से भी ऊपर कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं। भारत अभी तीसरे नंबर पर है अमेरिका और ब्राजील के बाद। कोई शक नहीं कि हमें एक जल्दी से जल्दी वैक्सीन की जरूरत है जो इन लोगों को अपने परिवार के पास जल्दी भेज सके। वैक्सीन बनाने में कितना समय लग सकता है? 4 साल, 5 साल। लेकिन बाबा रामदेव के मुताबिक उन्होंने कोरोनिल के नाम से एक वैक्सीन लॉन्च की है जो दावा करता है कि 7 दिन में ये पेशेंट्स अपने घर पहुंच सकते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न था कि ये काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों ने इन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जिनसे ये खुश नहीं थे। बहुत सारे राज्यों में इनकी वैक्सीन कोरोनिल को बैन भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ आईसीएमआर, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो दावा कर रहा है कि भारत के लोगों तक अगस्त 15 तक दुनिया की सबसे पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन आईसीएमआर लॉन्च करेगी जो कि 100% स्वदेशी होगी। सोचिए कि आप एक क्रिकेटर हैं। असली मैच खेलने से पहले बहुत बॉल्स आप अपने नेट्स में खेलते हैं। इसी प्रकार वैक्सीन्स भी हमारे शरीर में वैसी ही प्रैक्टिस करती है असली वायरस से लड़ने के लिए जो क्रिकेटर्स अपने नेट्स में खेलते हैं। जब हमारे शरीर में पैथोजन या फिर वायरस अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे 3 प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। पहला होता है डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना यानी जो भी वायरस हमारे शरीर में आता है उसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। दूसरा होता है उसे निकालना, रिमूव करना। इसका अर्थ है कि जो भी हमारी WBC हम जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे वायरस या फिर पैथोजन को बाहर फेंकने में हमारी मदद करती है, जिसे हम अपनी पर्सनल आर्मी भी कहते हैं। तीसरा होता है मेमोराइज करना। इस प्रकार से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये वायरस को पहले से ही जान लेता है कि ये वायरस अगली बार आ रहा है, तो ये वायरस अगली बार आने से पहले हमारा इम्यून सिस्टम उसे मेमोराइज करता है ताकि जब भी वो अगली बार आए, जो भी वैक्सीन हमारे डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बनाते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि आराम से वो पैथोजन या फिर वायरस से लड़ सके। व्हाइट ब्लड सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है जब वो वैक्सीन हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि वैक्सीन के अंदर होता क्या है। एक्चुअली वैक्सीन के अंदर वायरस या फिर पैथोजन होता है जो जिसके अगेंस्ट हम एंटीवायरस बना रहे होते हैं। वैक्सीन या फिर एंटीडोट के अंदर एक वायरस या फिर पैथोजन को डाला जाता है अलग अलग फॉर्म्स में या फिर फ्रैगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन का अर्थ है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं वायरस के और उसे एंटीडोट में डाला जाता है ताकि वो अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से फाइट। वैक्सीन्स ने मिलियन लोगों की जान बचाई है। वैक्सीन्स इन्वेंट होने से पहले डेथ रेट 50% से भी ज़्यादा हुआ करती थी। आज जब वैक्सीन घरों घरों में है तब डेथ रेट 1% से भी नहीं। दोस्तों, एक वैक्सीन बनाने में कितना समय लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 5 साल। लेकिन वैक्सीन्स बनाने का एवरेज समय है 10 साल। मम्स की वैक्सीन जो कि सबसे फास्टेस्ट बनाई गई थी उसे भी कुल 4 साल लगे। और दुनिया भर के डॉक्टर्स और हमारे डॉक्टर्स ये दावा करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन वो 1 साल में पूरे दुनिया के सामने लाएगी। और दूसरे हाथ में है हमारी HIV की वैक्सीन जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। ये दावा करते हैं कि 2030 तक HIV की वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। अगर ये वैक्सीन 2030 में बनकर तैयार होती है तो उसे कुल 50 साल पूरे होंगे। दोस्तों, वैक्सीन्स बनाने के 3 बड़े स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रिसर्च, जिसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये रिसर्च करते हैं कि इस वायरस पे हम कौन सी वैक्सीन बनाएं और इसके बारे में डीप स्टडी करते हैं। दूसरा होता है टेस्टिंग। वैक्सीन बनाने के बाद लोगों पे और एनिमल्स पे ये जांच होता है कि वायरस के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर उन्हें साइड इफेक्ट्स मिलते हैं तो उनके केमिकल मात्रा को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कम करते हैं। तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। जब टेस्टिंग और रिसर्च हो जाते हैं तब उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे वो फैक्ट्रीज में देते हैं, जहां से इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज इन वैक्सीन को भारी मात्रा में बनाने का काम करती है। तो दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं कि ये दावा करती हैं कि उनके मेडिसिन तैयार है और वो फेज और ट्रायल्स पूरे हैं। हमारे लिस्ट में पहले आता है मॉडर्ना कंपनी जो कि अमेरिका की है। वो ये दावा करता है कि उनके फेज 2 ट्रायल्स भी खत्म हो चुके हैं और वो अपने फेज 3 ट्रायल्स के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा आता है
जर्मनी की फोजुन फार्मा जो ये कहता है कि उनके भी फेज 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वो फेज 3 के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है। वो ये दावा करता है कि उनके फेज 3 कंप्लीट हो चुके हैं और वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आगे बढ़ चुका है। हालांकि ये लिस्ट अप्रैल की है। दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए आप घर से निकलते वक्त फेस मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कृपया घर से बाहर न निकले जब तक कि कोई अर्जेंट काम ना हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। के लिए जय हिंद दोस्तों।